हरियाणा में हुए चुनाव के बाद नतीजे बड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं, लेकिन इन नतीजों के साथ साथ में एक चीज़ बड़ी और ज़्यादा चौंकाने वाली आई है। वैसे तो जीत के बाद में नेता एक दूसरे को काफ़ी महंगी महंगी मिठाइयाँ खिलाते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर मिठाई के रूप में जलेबी से मुंह मीठा कराया जा रहा है। आखिर जलेबी इतनी फेमस कैसे हो गई, ये कहानी आप जानते होंगे कि आखिर इस हरियाणा चुनाव के अंदर जो जलेबी है वो इतनी खास कैसे हो गई, इतनी प्रसिद्ध कैसे हो गई। वैसे तो गोहाना के अंदर एक खास तरह की जलेबी बनती है जो 7 दिन तक ख़राब नहीं होती है, देसी घी से बनती है और काफ़ी स्वादिष्ट भी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कुछ दिन पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने इस जलेबी की तारीफ़ की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस जलेबी को लेकर जो उनका बयान था वो सोशल मीडिया पर खासा वायरल भी हुआ है। उन्होंने क्या कहा था वो ज़रूर आपने सुना होगा, लेकिन अभी मैं उदयपुर के एक मिष्ठान भंडार पर हूँ जहाँ पर बीजेपी के काफ़ी सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर फिलहाल ऐसा क्या करने के लिए आए हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी हैं, महिला पदाधिकारी भी है और बाकी और भी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और मिठाई की दुकान है जहाँ पर काफ़ी कुछ है जो आप अपना मुँह भी मीठा कर सकते हैं, तो काफ़ी स्वादिष्ट मिठाइयाँ। लेकिन ये लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो है मैं रविंद्र जी शिमाली से बात करूंगा। यहाँ पर मिठाई की दुकान पर आप खड़े हुए हैं और हरियाणा चुनाव जीत चुके हैं, तो ये क्या कनेक्शन क्या है यहाँ पर? हरियाणा के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी जी ने गोहाना की जलेबी की बहुत तारीफ की थी और एक जनसभा में उन्होंने कहा था यह जलेबी बहुत स्वादिष्ट है और अपने एक पैकेट उन्होंने अपनी बहन को भी भेजा और उन्होंने सभा में कहा ये इतनी अच्छी जलेबी है कि इसकी फैक्ट्री लगानी चाहिए और इसकी फैक्ट्री भी अमेरिका में, जापान में और अन्य देशों में लगाई जाए ताकि लोगों को रोज़गार मिलेगा। उनको ये मालूम नहीं है कि कितने कारीगर, कितने लोग इसको हाथ से अपना तैयार करते हैं, इसकी फैक्ट्री होती नहीं है, लेकिन इनका इतना भी नॉलेज नहीं। लेकिन केवल उनको कहना था उस सभा में, तो लोगों ने देखा चलो। तो आपने देखा जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहे थे उस दिन सभी लोग, कांग्रेस वाले लोग जलेबी लेकर अपने ये तवियाँ लगा दी थी, भट्टियाँ लगा ली थी और सब तैयारी कर रहे थे बड़े शौक से उन्होंने। लेकिन ये जलेबी का जो ट्रेंड उन्होंने दिया वो उल्टा पड़ गया उनके, और उनकी जलेबी उस तवी में तल गई। वो जलेबी सबके मुंह पे तक नहीं पहुंची, उन्होंने जिस प्रकार से जो मिठास उनको जो अनुभव कर रहे थे। और इसलिए ये जो जलेबी का जो उनका पासा था वो पलट गया, इसलिए एक उपहास का वो भी बन गए कि जलेबी की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिलाध्यक्ष महोदय भी पहुंचे हैं और यहाँ पे काफी सारे कार्यकर्ता भी हैं। आप भी कोई जलेबी बनाने के मूड में है क्या? यहाँ पर आज खुशी का दिन तो है ही है क्योंकि हरियाणा में चुनाव बीजेपी जीती है और जिस तरीके से नतीजे आए हैं। हम भी, हमारे यहाँ पर जो प्रसिद्ध दुकान है यहाँ पर बहुत अच्छी स्वादिष्ट जलेबी बनती है, तो हम भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मुंह भी मीठा जलेबी से आप करवाने वाले हैं। तो काफी मिठाइयाँ यहाँ पर, तो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं, तो आज जलेबी क्यों? आज जलेबी इसलिए कि राहुल जी की जलेबी कैसी है, वो फैक्ट्री में बनती है कि वास्तव में बनती कि वो प्रोसेस हम उनको बताने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर राहुल जी के नाम की हम जलेबी बना रहे हैं अभी। अच्छा। और आप देखना ये जलेबी कैसी बनती है। और जलेबी आम जनता तक इसकी जानकारी देना चाहेंगे, ये फैक्ट्री में नहीं अपितु हलवाई की दुकान पर बनती है, भट्टी पर बनती है। जिलाध्यक्ष जी जलेबी बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जलेबी खाने के लिए कितने लोग तैयार है? पहले तो मुझे ये बताइए। ये सभी आपके सामने इतनी बड़ी संख्या में ये जलेबी खाने के लिए आए हैं और जो कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं उनको यही पता नहीं है कि देश में जलेबियाँ कहाँ बनती है। केवल एक दुकान पे जाके और जलेबियों का हवाला देकर उन्होंने कहा फैक्ट्रियाँ लग जाएगी, कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अगर हलवाई की दुकान पे जलेबी बनती है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है और इसको बनाने की बड़ी प्रक्रिया है। इसके आटा और इसको एक दिन तक रखना पड़ता, फिर जाके तैयार। वो प्रक्रिया भी अपन देखेंगे। अब जिलाध्यक्ष जी एक बार राहुल की कौन सी जलेबी मैं भी देखना चाहूँगा, लोग भी देखना चाहेंगे कौन सी ऐसी जलेबी जो अब राहुल के नाम। अच्छा, तो ये विशेष तरह की जो जलेबी, पहले मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार दिखाएं कि किस तरीके की जो जलेबी है यहाँ पर निकाली जा रही है। अभी आपकी जो जलेबी है वो खोलते हुए घी के अंदर जा चुकी है। ओहो, बिल्कुल देखिए आप, ये देखिए इधर हमारे उदयपुर के जिलाध्यक्ष जी ने यहाँ पर राहुल के नाम से एक जलेबी बनाई है। फिलहाल ये जो राहुल के नाम की जलेबी है अब जो है अंदर खोलते हुए घी के अंदर में है यहाँ पर,
और अब इसको बड़ी से जो है, ये देखिए बिल्कुल इसको जो है बड़ी ही कारीगरी के साथ में अंदर छोड़ दिया गया है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार थोड़ा सा इस तरफ से आके दिखाएं यहाँ पर कि जो राहुल की जलेबी है, मतलब अब इसके आसपास और क्या और भी जलेबी बना रहे हैं यहाँ पर इसके आसपास में? हाँ जी बिल्कुल, हमारे राहुल जी ने हमारी सेल बढ़ा दी है जलेबी की। और सेल बढ़ा दी है? हाँ, और भाव बढ़ा दिया क्या कुछ? नहीं, भाव तो नहीं बढ़ाया, लेकिन क्या है, भाव तो इसलिए नहीं बढ़ा रहे, हमारी सरकार बन गई है वहाँ हरियाणा में। अरे पर आपकी जो जलेबी जो थी मेन जलेबी वो तो एक तरफ हो गई और आपके राहुल जी एक तरफ हो गए। अरे साहब, राहुल जी को ये पूछो, ये जलेबी में वो जो बता रहे हैं वो फैक्ट्री बनती है, फैक्ट्री नहीं बन सकती इसकी, क्योंकि इसका आटा टाइम से लेना पड़ता है और टाइम से इसको घी में छोड़ना पड़ता है। इसको पकने देते तब तो राहुल जी के नाम से जलेबी बन रही है। पहली बार देखी होगी ऐसी जलेबी आपने? अरे राहुल जी खुद क्या जलेबी बनाएंगे, सभा के अंदर ये बोल रहे हैं कि जलेबी फैक्ट्री में बनेगी, वो बनेगी। सब फैक्ट्री कोई सब जलेबी कोई फैक्ट्री में बनती है क्या? और जब वो जलेबी फैक्ट्री में बनेगी, उसको यही नॉलेज नहीं है, दिमाग से पैदल है वो। जब बोल रहा है कि फैक्ट्री में बनेगी, वो हलवाई की दुकान पे जलेबी बनती है और बोल रहा है कि देश विदेश सब जगह उसको भेजेंगे। अरे 2-4 दिन में तो घंटे में तो नरम हो जाती है, देश विदेश में क्या भेजेगा वो? उसको बोलो दिमाग से पैदल नहीं हो और दिमाग का उपयोग करें। देखिए ये जलेबी यहाँ पर फिलहाल जो है अब यहाँ पर पकड़ी, तब तक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता खड़े हुए हैं उनके दिमाग में क्या पक रहा है, आप लोगों के दिमाग में क्या पक रहा है बताओ। बस राहुल जी को बधाई देना चाहूँगा मैं कि राहुल जी ने जो जलेबी बनाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शुभ साबित हुई है। और उसी वजह से मुझे तो लगता है इन राहुल जी की जलेबी की वजह से जलेबी का भी हरियाणा की इस जीत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं तो चाहूँगा, अच्छा है राहुल जी ने कहा कि मतलब सभी जगह इसकी जलेबी की फैक्ट्री लगनी चाहिए, तो मैं राहुल जी से एक आग्रह भी करूँगा कि साथ में हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम तो पकोड़े भी बनाते हैं, तो उनसे आग्रह करूँगा कि आपकी जलेबी के साथ साथ जो फैक्ट्री आप लगाएंगे, फ्रेंचाइजी उसकी देंगे, तो उसके साथ साथ हमारे पकोड़े भी आप उसके साथ में तलें। ऐसा मैं राहुल जी से आग्रह करूँगा और राहुल जी को भी बधाई दूंगा कि आपकी वजह से आपका बहुत बड़ा योगदान हरियाणा में आज हमारी ऐतिहासिक जीत के लिए रहा है। तो हमेशा ऐसा योगदान राहुल जी कभी न कभी ऐसे कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ साबित होते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। देखिए फिलहाल जो है यहाँ पे राहुल के नाम की जो जलेबी है वो दूसरी जलेबियों के साथ मिक्स कर, ये क्या कर दिया भाई साहब आपने? जिलाध्यक्ष जी महोदय, ये क्या कर दिया आपने? दूसरी जलेबियों के साथ में राहुल जी वाली जलेबी मिक्स कर दिया आपने। तो हमने इसलिए मिक्स की कि हमारे इतने कार्यकर्ता है, वो सभी लोग इस जलेबी का टेस्ट करेंगे और वास्तव में देखो एक वो राहुल जी की जलेबी हमने अलग कर दी है। राहुल जी की जलेबी हमसे वाली जलेबी है। अच्छा, ये वाली जलेबी है, इसको आप क्या करेंगे? कि शायद तो मेरी बात सुनो, तो राहुल जी ये पूछा होगा कार्यकर्ताओं के इसमें रस कैसे भरा गया, ये बाइट बताई नहीं होगी उन्होंने। आप बता दीजिए कैसे रस कैसे भरा? नहीं, राहुल जी को पूछो, उन्होंने बोला इंजेक्शन से भरा क्या? हाँ, उनको ये बोला होगा। देखिए यहाँ पर हरियाणा चुनाव के बाद जो है जिस तरीके से जो है जलेबी की सेल यहाँ पर बढ़ गई, जैसा कि यहाँ पर जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि अब इसी जलेबी से जो है यहाँ पर मुंह भी मीठा करवाने वाले हैं, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी दे रहे हैं। बड़ी बात है कि देखो यहाँ पर जो है जीत तो हुई है बीजेपी की, लेकिन राहुल जी को धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी यहाँ पर सेल बढ़ा दी। फिलहाल जलेबियाँ यहाँ पर बन चुकी है। राहुल के नाम की जो जलेबी है उसका कलर मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा है यहाँ पर, लेकिन जो दूसरी जो जलेबियाँ हैं वो जो है थोड़ी ज़्यादा इन्होंने पकाई है, पता नहीं क्यों। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर जो है जिस तरीके से जो ये रंग यहाँ पर जलेबी पर चढ़ा है, लेकिन फिलहाल सियासी रंग अब यहाँ पर जो है चढ़ा हुआ है। और हरियाणा के चुनाव में जो नतीजे सामने आए उन्होंने ये बता दिया है कि जिस तरीके से जलेबी ने यहाँ पर पलटी खाई है, उसके बाद से चुनाव के परिणामों में भी यहाँ पर इस तरीके से पलटी खाई कि जो होना था वो नहीं हुआ, बल्कि जो लोगों ने नहीं सोचा था वो हो गया। और यहाँ पर बीजेपी ने अपनी हैट्रिक लगा दी। रवि मल्होत्रा, न्यूज़ ऑफ 24। धन्यवाद।